वीणा जी, जानना चाहूंगा आपसे, जैसा अभी इन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर एज ऑफ कंसेंट भी वही होना चाहिए, लेकिन WHO ये कहता है कि यौवन जो है आमतौर पर 10 से 14 साल के बीच में आ जाता है और 16 से 18 साल तक के किशोर जो हैं वो यौन जागरूकता हासिल कर लेते हैं, तो इसको और उसको अलग तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जो मेच्योरिटी लेवल है बच्चों की, जहाँ बच्चा पढ़ाई करियर, क्योंकि जब 17 ईयर्स 16 ईयर्स होते हैं बच्चे, वो क्लास 11th और 12th में होते हैं, दे आर नॉट इनफ मेच्योर फॉर देयर सेल्फ वर्क इवन। तो हम उसको कैसे हम बाहर भेजने का अधिकार, सेल्फ देने का अधिकार कर सकते हैं। 18 ईयर्स एक सिर्फ एज लिमिट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है आज के हर युवा पीढ़ी के लिए। क्योंकि आप देखें NCRB की रिपोर्ट क्या कहती है, 90% जो चाइल्ड सेक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आए हैं उसमें फैमिली और टीचर्स ही रहे हैं। अगर ये मान्यता प्राप्त हो जाती है तो प्रॉब्लम वहां आएगी जहां टीचर और बच्चे के बीच में रिलेशन बन गया या फैमिली और बच्चे के बीच में रिलेशन बन गया, तो वहां कहा जाएगा कि ये एक सहमति थी, उसको दबाने की कोशिश होगी। इस एज में सपोज दैट अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जैसे नोएडा का एक केस था, स्कृति केस था, उसमें वो 12 साल की लड़की और वो अपाहिज थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं ठीक, क्योंकि वो मूक बधिर थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो आप समझिए कि अगर एक बच्चा ही है 18 साल से कम, एक प्रेग्नेंट हो जाता है, उसका शारीरिक मेनोपॉज से लेकर हर चीज लेकर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेंटल स्टेटस कहा जाएगा। मैं एक माँ हूं 2 बच्चों की, और सिंपली मैं बताती हूँ, उस पीड़ा से, प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि वो समय करियर ओरिएंटेशन का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, ना कि इसके लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, हम आज सेक्स की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आज तक प्रोस्टिट्यूशन को सिलेबस में लेकर आ पाए हैं, हम क्यों नहीं उस पर लाइसेंसिंग की बात कर पाए हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशन, इस तरह के मुद्दे आप खटा सकते हैं।